नमस्कार दोस्तों। स्पीडी करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था 1 दिसंबर 2022 तक का, इसमें से हमने जो इसका सीरीज जो स्टार्ट किया है, इसमें से टोटल प्रश्नों की जो संख्या है ये 800 है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट बना होगा बिहार एसएससी के नाम से, सर्च कीजिए, वहाँ मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर डेली एक दिन में 3 से 4 वीडियो अभी अपलोड किया जा रहा है। क्वेश्चन 101 है, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? छपने वाला क्वेश्चन है ये। तो कौन बना? युवराज सिंह बन गए हैं। 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? युवराज सिंह। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऋषि सुनक बन गए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बन गए? तो स्वीडन के बन गए। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? यानी कि दान करने में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शिव नाडर जी हैं। हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो इसमें किसे जोड़ा गया? तो म्यांमार को। पाकिस्तान को इससे बाहर निकाल दिया गया है। अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सेहरावत बन गए हैं। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसमें किस देश को शामिल किया गया है? तो भारत को शामिल किया गया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट जो है LVM-3 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो कितने को कर दिया? तो 36 को किया है। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बन गए? एक क्वेश्चन पीछे पढ़ा चुके हैं। कौन बने? तो संजय मल्होत्रा जी बने। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को चुना गया। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। कौन क्या कहाँ वाला पेज 1 से 4 तक पढ़ाए हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है। 50वें जो CGI DY चंद्रचूड़ बने हैं, इनका क्रम क्या है? 50वां है। सब क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो यकीन मानिए यहाँ सारा क्वेश्चन आप सही करते जा रहे होंगे। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें किसे नियुक्त किया गया? तो एलिजाबेथ जोन्स को किया गया। ये भारत में किया गया। ठीक है। कहता है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर प्रदेश का इसमें जो स्थान रहा वो कैमा रहा? तो प्रथम स्थान रहा। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला ये? करीम बेंजेमा को मिला। तो ये कहाँ का है? तो फ्रेंच फुटबॉलर हैं। किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। चंद्रयान 3 कब? तो 23, याद रखिएगा 2023। 3 मैच कर रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कह रहा है तो मध्य प्रदेश। अगर यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो अब कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में थे? तो कहाँ थे? भारत में थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दीपावली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क के द्वारा किया गया। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क शहर। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब्दुल लतीफ़ रशीद को किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये कहाँ के बन गए हैं? तो इराक के बन गए। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फैसल्स इंजन कार लॉन्च की है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो टोयोटा के द्वारा किया गया। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो कौन सा गांव बन गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है।
किस राज्य में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो किसके द्वारा? तो झारखंड राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? यानी कि प्रदूषण फैलाने वाली जो औद्योगिक इकाई होगी, इसके मतलब कि सूचीबद्ध करने के लिए, ठीक है, एक वेबसाइट शुरू की है। कौन सा राज्य? तो झारखंड राज्य के द्वारा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 126 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? तो ये किसे मिला? हरमनप्रीत कौर। कहाँ की है ये? तो भारत की है, ठीक है, क्रिकेटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला? तो मोहम्मद रिजवान को मिला, जो पाकिस्तान के कीपर हैं, यानी कि विकेट कीपर। कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3 लोगों को मिला। जब वहाँ पुरस्कार पढ़ाएंगे प्राइज में, तो वहाँ से डिटेल्स में पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने चलिए ऐसे में बता देते हैं। इसमें कहाँ के मिला, कितने को मिला? तो 3 को मिला। इसमें जो तीनों है ये अमेरिकी है। डगलस नाम याद रखिएगा। एक कौन है? तो डगलस डायमंड, और दूसरा है फिलिप डाइम वर्निंग है, और तीसरा जो नाम है ये बेन एस बर्नोज जी हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो गुजरात में लॉन्च किया गया। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हरदीप पुरी जी द्वारा किया गया था। कहाँ? तो ये पंजाब राज्य में है, पंजाब के संगरूर में। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? नया रक्षा सचिव बता चुके हैं, अरमाने गिरिधर जी को। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? किसके तहत? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत ये लॉन्च किया गया। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 90वां। कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। हाल ही में LSBLवित्सकी और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र के लिए? तो शांति के लिए मिला। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एनी एर्नक्स को मिला। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय भादु को। बता चुके हैं सब क्वेश्चन। कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के लिए कितने को मिला? तो 3 को मिला। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया इसमें? ISA का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में। तो अध्यक्ष कौन होगा? भारत होगा, और सह अध्यक्ष कौन? तो फ्रांस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को किया गया। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? तो किसके द्वारा जीता गया? तो साजन भनवाल जी के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? तो भविष्य नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर मध्य प्रदेश का। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये CRPF का नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजय लाल थाउसेन बन गए। लाल थाउसेन बताए थे ना। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला चिकित्सा के क्षेत्र में? तो स्वांते पावो जी को मिला। ये कहाँ के हैं? तो स्वीडन के हैं। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है?
तो अर्पणा बालमुरली को मिला। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक नवाचार में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 40वां स्थान मिला है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, छपने वाला ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बन गए हैं। बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीत लिया गया? तो सिहान करुणातिलका के द्वारा जीत लिया गया। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ज्योति याराजी बन गई। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ये जारी किया गया। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड वाइड फंड WWF के द्वारा। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो यह हैदराबाद के द्वारा जीता गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो किसकी अध्यक्षता में की जा रही है? तो भारत की अध्यक्षता में। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली और मुंबई रूट पर वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए से है? छपने वाला ये क्वेश्चन है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? किसके साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो USA के साथ। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? तो किसके द्वारा किया गया? तो यह हिंडाल्को के द्वारा किया गया, ठीक है। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो किसके द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया। ग्लोबल 100 इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 107वीं रैंक है भारत की। द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? परम शब्द जहाँ भी लग जाए तो समझिएगा ये सुपर कंप्यूटर ही है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है। तो ये कहाँ किया गया? तो IIT गुवाहाटी में किया गया। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन इंडिया का 6ठा संस्करण शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया? मिस्र में, कजाकिस्तान में, ईरान में, इराक में। तो ये जो किया गया कजाकिस्तान में किया गया, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो किस देश में इसका खोज किया गया? तो मालदीव में खोज किया गया। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हरा करके जीता। हाल ही में किस देश ने अफगान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेवार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा कौन करता है? अमेरिका के द्वारा किया जाता है। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया, यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये आप बताइएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो ये किस शिक्षाविद के द्वारा जीत लिया गया? तो वजाहत हुसैन के द्वारा। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार किसके द्वारा था? एंजेला मर्केल के द्वारा। ये कहाँ की चांसलर रह चुकी है? भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है?
तो दिल्ली के द्वारा ये शुरू किया गया। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये किससे मिला? तो ये मिल गया है एस्टेरिया एयरस्पेस लिमिटेड को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यूनकिन टैंग के द्वारा जीता गया। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी है? टेलीमानस पहल जो है किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य से। किस राज्य ने वंदे भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है। तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। सिलेंडर लोरिस क्या है? तो एक रात्रिचर जानवर है। यह अपना अधिकांश जो जीवन है वृक्षों पर ही व्यतीत कर देता है। किस देश ने सूर्य के रहस्यों के जानने के लिए काफो आई उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। भारत में निर्मित ड्रोनी यानी कि इसका नाम ही है ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया जा रहा है। कैरोलिन बर्टोल्जी मॉर्टेन मेल्डेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी के 2022 का रसायन मतलब कि नोबेल का पुरस्कार जीता है? तो ये किस क्षेत्र में जीता? तो रसायन विज्ञान में। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो भारत बन गया है चीनी का। अगर गन्ना का पूछा जाए तो अभी भी कौन है? तो ब्राज़ील ही है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली कौन बन गई? पहली अमेरिकी मूल की कौन बनी है? तो निकोल मान बन गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो किस राज्य में ये आयोजित की गई? तो हरियाणा में की गई। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो ये किसको सौंपा गया? तो लेबनान को। मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल किस देश को मतलब कि भारत के द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी? तो लेबनान को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये न्यूजीलैंड के साथ किया गया। कहता है हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो ये किसके द्वारा? तो गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा ये किया गया। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ये तो देख चुके थे क्वेश्चन पीछे। तो स्वांतो पैबो ये कहाँ के थे? बता चुके थे, स्वीडन का। किस भारतीय अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को। भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो प्रचंड नाम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपेगा। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो किस राज्य के द्वारा जीत लिया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पूलम पारा है ये। कहाँ का? तो केरल का। पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर ये पंचायत बन गया है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, अनिल चौहान को। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र की मंजूरी दी है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो यह बुंदेलखंड में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी? तो समांथा क्रिस्टोफेरेटी बन गई है। सेकेंड, एक मिनट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो मध्य प्रदेश में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज का। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
सुएला ब्रेवरमैन को। भारत में कनाडा के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भारत में कह रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी, कनाडा में कह रहा है कि भारत के नए राजदूत कौन बन गए हैं? तो संजय कुमार वर्मा जी बन गए हैं। तो 200 क्वेश्चन जो है ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें 600 क्वेश्चन और बच गया है, जो 6 से 7 वीडियो में से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो 6 से 7 वीडियो में क्या करेंगे कि सबको बना करके अलग अलग 100 के पार्ट में इसे पूरा करा देंगे। एग्ज़ाम से पहले तक SPD आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। जितना पढ़ा दे रहे हैं उतना देखने के बाद वीडियो क्या कीजिएगा, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।